पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इंसान जब दुनिया में आया है तो दुनिया में आने के बाद उसको बड़ी फिक्रें लगी रहती हैं। इंसान फिक्रमंद है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो फिक्रमंद ना हो, जिसको एहसास ना हो। अब सबकी थॉट्स अलग अलग होती हैं। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। और हमारे और आपके दरमियान ये भी होता है कि हम एक दूसरे को मशवरे भी देते हैं। ये अलग बात है, कभी कभार हम अपने भाई को ऐसा मशवरा दे देते हैं कि जिसमें वो बर्बाद हो जाता है। ऐसा भी होता है। हाँ, न जाने हम कब कब की बहुत पिछला हिसाब एक ही बार में कर लेते हैं अपने भाइयों से। ये अलग बात है, लेकिन ये सारे काम होते हैं। सबसे ज्यादा हसास, सबसे ज्यादा फिक्रमंद इंसान, सबसे ज्यादा खुलूस बाप का अपने बच्चों के लिए होता है। सबसे ज्यादा फिक्रमंद बाप अपने बच्चों के लिए होता है। हर काम में रिया हो सकता है, दिखावा हो सकता है। इंसान किसी को कुछ हुक्म दे, उसमें रियाकारी, दिखावा या कोई मतलब लालच हो सकता है। लेकिन बच्चों के लिए बाप हमेशा फिक्रमंद रहता है। और वो जो मशवरा या बच्चों को हुक्म देता है वो रियाकारी, दिखावे से पाक होता है। उसके मशवरे में खुलूस ही खुलूस होता है। हर एक बाप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बड़ा मुतहर्रिक और फ़आल रहता है। और हमेशा कोशा रहता है इस बात से कि मेरे बच्चे तरक्की करें, मेरे बच्चे ये करें, मेरे बच्चे वो करें। जनाबे लुक़मान हकीम को तो सब जानते हैं ना, आपने नाम तो सुना होगा। बड़े फेमस हकीम हैं। और कुरान करीम ने उनका जिक्र फरमाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मिस्र के अंदर उनके मदार शरीफ पे हाजिरी भी दे चुका हूँ। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत लुक़मान हकीम को सुनिए। उससे पहले एक बात आपकी बारगाह में और रखूं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जब विसाल का वक्त करीब आया, आपने अपने बच्चों को बुलाया। और बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया, कुरान ने करीम ने उसको बयान किया। जरा तवज्जो सुने, मैं अपनी तमहीद बांध रहा हूँ और बहुत जल्दी अपनी बात को समेटूंगा। मेरा मौजू ही बच्चों की तरबियत है कि बच्चों की तरबियत कैसे करना चाहिए। अकीके के ताल्लुक से प्रोग्राम है, उसी के मुतालिक चंद बातें रखनी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से कहा जब मौत का वक्त करीब आया, इज़ क़ाला लिबनीही मा तअबुदूना मिन बअदी। जब इंसान मरने वाला होता है तो अपने बच्चों को बुलाता है। 50 बीघे जमीन है, ये फुला मकान फुला बच्चे को, फुला मकान फुला बच्चे को, ये खेत उसको, ये खेत उसको, ये प्रॉपर्टी उसको। इसलिए ताकि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों में तिफरका पैदा ना हो, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों में इंतशार पैदा ना हो, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे इत्तिफाक और इत्तिहाद से रहे। बाप बंटवारा करता है। अल्लाह अल्लाह। कोई अपनी मौत के वक्त अपने बच्चों को बुलाता तो कहता है कि ये करना, ये करना, ये करना, वो करना। अल्लाह अल्लाह। कोई कहता है फुला जगह बेचनी नहीं है, फुला काम ये करना है, फुला काम ये करना है, प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, कारोबार पे ध्यान देना है। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के अपने बच्चों को वसीयत देखिए और अपने दिलों पे नोट करिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से फरमाते हैं, इज़ क़ाला लिबनीही मा तअबुदूना मिन बअदी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से माल के बारे में नहीं पूछा, कारोबार के बारे में नहीं पूछा, प्रॉपर्टी के बारे में नहीं कहा। क्या कहा? ये बताओ मेरे बाद तुम इबादत किसकी करोगे? अरे बोलो ना, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। क्या कहा? मेरे बाद तुम इबादत किसकी करोगे? कहीं बुतों को तो नहीं पूजोगे, कहीं चांद की पूजा तो नहीं करोगे, कहीं सूरज की प्रतिष्ठा तो नहीं करोगे, कहीं तुम मखलूक की इबादत तो नहीं करोगे, कहीं तुम अल्लाह को छोड़कर किसी के सामने अपने सर को तो नहीं झुकाओगे, कहीं तुम एक अल्लाह को छोड़कर बुतों के सामने तो नहीं झुकोगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से माल नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, जिस्म नहीं, जिस्मानियत नहीं, कुछ नहीं पूछा। क्या कहा? मा तअबुदूना मिन बअदी। ये बताओ मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे? बोलो जरा, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अगर समझ में आ रही है तो बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? अल्लाह अल्लाह। अब बच्चे को देखिए, बच्चा क्या जवाब देते हैं? बच्चे कहते हैं कालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका। ये हमारे बाप, ये हमारे पितर मोहतरम, ये हमारी जान
ये हमारे आका, ये हमारे वालिद मोहतरम, सुनिए, हम उसकी इबादत करेंगे जो तुम्हारा माबूद है और तुम्हारे आबाओ अजदाद का माबूद है। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। अल्लाह अल्लाह, हम उसकी इबादत करेंगे। अब डायरेक्ट ये नहीं कहा कि अल्लाह नाबुदुल्लाह, कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे, डायरेक्ट ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, ए हमारे रब, ए हमारे बाप, हम तुम्हारे माबूद, तुम्हारे अल्लाह की इबादत करेंगे। मतलब क्या डायरेक्ट ये भी कह सकते थे हम अल्लाह की इबादत करेंगे? नहीं, बच्चे जाते जाते ये पैगाम दे रहे हैं, जिस नबी के जरिए अल्लाह मिला है। जरा एक पैगाम दे रहा हूँ, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। जिस नबी के जरिए अल्लाह मिला है, जिसने अल्लाह की पहचान करवाई है, जिसने अल्लाह तक पहुंचाया है, जिसने सजदों की अहमियत बताई है, जिसने सजदा करना सिखाया है, जिसने बुतों से बचाकर एक माबूद की पहचान करवाई है। ए हमारे बाप, ए अल्लाह के नबी, हम डायरेक्ट अल्लाह को नहीं कहेंगे, हम आपका वसीला लेंगे। इसलिए हम अल्लाह तक जब पहुंचे हैं, आपके वसीले से पहुंचे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। हालांकि जो माबूद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का है वही माबूद हमारा है, जो अल्लाह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का है वही अल्लाह बच्चों का भी है। लेकिन बच्चों का अंदाज़े तकल्लुम देखिए, बच्चों का बात करने का अंदाज देखिए, उनकी गुफ्तार कैसी है, वो बात कैसे करते हैं। कहते हैं, ए हमारे बाप, ए याकूब अलैहिस्सलाम, हम तुम्हारे रब की इबादत करेंगे। मतलब ये है, बच्चे ये कैसे बताना चाह रहे हैं, ए हमारे बाप, आप इस दुनिया से जा तो रहे हो, मगर हम निकम्मे नहीं है, हम एहसान फरामोश नहीं है। आप जा तो रहे हो, जहां जहां हम अल्लाह की इबादत करेंगे, जहां जहां हम अल्लाह को याद करेंगे, आपके वसीले से अल्लाह को याद करेंगे। इसलिए दुनिया को पता चल जाए, जिस नबी के जरिए, जिस रसूल के जरिए अल्लाह की पहचान होती है, अल्लाह की मार्फत हासिल होती है, अगर उस रसूल के छोड़कर, उस नबी को छोड़कर डायरेक्ट अल्लाह से मिलना चाहोगे तो समझ लो गुमराह हो जाओगे। और जो नबी के दरवाजे को छूता हुआ, नबी के दरवाजे से लगता हुआ अल्लाह तक जाता है, वो अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। तो इसीलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक पैगाम दिया, और ये बाप बेटों की बात इतने बेहतरीन अंदाज में हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम ने उसको बयान फरमाया, और अल्लाह अपने हबीब से इरशाद फरमाता, वज़कुर या मोहम्मद, ये मेरे हबीब इस चीज़ को याद करिए। अब आगे चलिए आप, अल्लाह अल्लाह। हजरत लुक़मान हकीम ने अपने बच्चों को बुलाया, और बुलाने के बाद में कहा, जरा तवज्जो सुनना आप दिल के कानों से। बुलाने के बाद में कहा, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हजरत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को बुलाया, और बुलाने के बाद में कहा, वैसे तो उनकी नसीहतें और उनकी हिकमतें सारी दुनिया के लिए हैं, अल्लाह अल्लाह, लेकिन अपने, भाई कोई भी कह सकता है दूसरों को अगर कोई हिकमत बताए, कोई नसीहत करे, मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, आप कह सकते हो रियाकारी है, दिखावा है, कुछ भी कह सकते हो भाई। और ये दिखावा है या नहीं, ये तो मैं जानता हूँ, ये मेरा रब जानता है। आप तो जाहिर को देख रहे हो, हर चीज में रियाकारी दिखावा हो सकता है, लेकिन अपने बच्चों के हक में कभी बाप रियाकारी या दिखावा नहीं कर सकता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत लुक़मान हकीम ने अपने बच्चे को बुलाया, अपने बेटे को बुलाने के बाद में कहा, कुरान करीम ने उसको बयान किया, जरा तवज्जो सुनिए। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। हजरत लुक़मान हकीम ने जब अपने बच्चे को कहा, जब इस हाल में कि आप नसीहत कर रहे थे, क्या कहा, या बुनय्या, ए मेरे बेटे, ए मेरे शहजादे। बात करने का अंदाज देखिए, या बुनय्या, ए मेरे शहजादे, ए मेरा सुकून, ए मेरी आंखों की ठंडक। क्या कहा, ए मेरे शहजादे। इसीलिए अगर अपने बच्चों को कोई नसीहत करो तो नसीहत करने का अंदाज कुरान करीम ने सिखाया। ये नहीं मैं तेरे चक्कर में रातों रात दिनों दिन फावड़ा चलाता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, मेरे बाल देख सफेद पड़ गए, देख मेरा जिस्म देख कहाँ चला गया, मैं तेरी वजह से 40 साल सऊदी में रहा हूँ, मैंने तेरी वजह से फला फैक्ट्री में इतने साल काम किया है, तूने क्या किया है, तू तो निकम्मा है, तू तो बेवकूफ है, तू तो पागल है। इंसान बाप अपना एहसान गिलवाता है, अल्लाह लेकिन कुरान करीम कह रहा है, जब किसी को समझाना हो, जब किसी को नसीहत करना हो, जब किसी के जहन में अपनी बात डालनी हो, जब किसी को
तबलीग करनी हो तो फिर तुम्हारे अंदाज में शिद्दत नहीं होना चाहिए, तुम्हारे तर्ज़े तकल्लुम में अल्लाह अकबर बेराहरवी नहीं होना चाहिए। जब तुम किसी से बात करो अच्छे अंदाज में बात करो, अदब के साथ बात करो। हजरत लुकमान हकीम ने ये नहीं कहा मैं बहुत बड़ा हकीम हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरा सिक्का तो पूरी दुनिया में चलता है, मेरी हिकमत से यहूद और नसारा फायदा उठाते हैं, मेरा जिक्र तो फुला जगह भी है, मेरा जिक्र तो फुला जगह भी है। दवाइयाँ मुझसे खुद कहती हैं अल्लाह अल्लाह के हमें इस काम से ले लो। हजरत लुकमान हकीम ने अपने फजाइल नहीं गिनाए, बल्कि किस अंदाज में कह रहे हैं, या बुनैया, ए मेरे बेटे, ए मेरे शहजादे, ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे नूज़े नज़र, सुन सुन, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरी नसीहत याद रखना, मेरी बात याद रखना, मेरे कौल और फेल को याद रखना। सुन, ला तुशरिक बिल्लाह, कभी भी किसी भी हाल में चाहे कुछ हो जाए, गर्दन कट जाए, लुकमा छीन लिया जाए, घर छीन लिया जाए, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया जाए, चाहे खानदान को कोई टारगेट बना के तुझसे कुछ भी करना चाहे, सुन, कभी चांद की पूजा मत करना, कभी सितारों की पूजा मत करना, कभी सूरज को मत पूजना, कभी पेड़ों की परस्तिश मत करना, कभी दरियाओं को मत पूजना। अपने बेटे से हजरत लुकमान हकीम कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में जब तक रहेगा सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, उसी अल्लाह को माबूद जानना जो माबूद जो अल्लाह सारी कायनात को पैदा करने वाला। नारे तकबीर, आवाज निकाल कर बोल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार गरीब नवाज, फैजाने सरकार गौसे आजम हज़रत अल्लामा सय्यद अफरोज मियां साहिब क़िबला। सुभान, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, हर गुनाह माफ हो सकता है लेकिन शिर्क माफ नहीं हो सकता है, शिर्क माफ नहीं हो सकता है, हर गुनाह माफ हो सकता है। नमाज छोड़ो, रोजा छोड़ो, कुछ भी करो, अगर अल्लाह चाहे तो अपनी मशीयत से माफ कर सकता है, लेकिन कभी भी अगर अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराया, सिफात में शरीक ठहराया तो वो माफ नहीं हो सकता है, कुफ्र माफ नहीं हो सकता है, शिर्क माफ नहीं हो सकता है, इसलिए कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह अल्लाह। अब दो आयतें छोड़कर अब सुनिए हजरत लुकमान हकीम फिर अपने बेटे से क्या कहते हैं, अल्लाह अल्लाह, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बत मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरत लुकमान हकीम कहते हैं ए मेरे बेटे, अगर तू राई बराबर, राई के दाने के बराबर भी कोई गुनाह करेगा, अगर राई के दाने के बराबर अगर तू कुछ भी करेगा, चाहे तू जमीन की पस्ती में कर ले, चाहे आसमान की बुलंदी में कर ले, चाहे दिन के उजाले में कर, चाहे रात के अंधेरे में कर, चाहे गुफा में चला जा, चाहे भांडरी में कर, चाहे बागवाड़ा में कर, चाहे मुरादाबाद में कर, दुनिया के किसी भी खित्ते में कर, मशरिक में कर, मगरिब में कर, चाहे तू कुछ भी करे, राई बराबर के राई के दाने के बराबर जो तू कुछ करेगा, ये सोचे कि उसे अल्लाह नहीं देख रहा है, ये सोचे कि वो छुपा लिया जाएगा, इसकी तो हैसियत क्या है। अल्लाह अल्लाह। हजरत लुकमान हकीम कहते हैं याती भी अल्लाह, याती भी अल्लाह। सुन सुन मेरे बेटे, अगर राई के बराबर, राई के दाने के बराबर भी अगर तू कुछ करेगा, हश्र का दिन जब बर्पा होगा, अल्लाह अल्लाह, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कुरान करीम कहता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर जर्रा बराबर भी अगर बुराई की है, जर्रा किसको कहते हैं, रोशनदान होता है ना, रोशनदान। जब रोशनदान में आप कोई चीज देखते हो तो उसमें कुछ उड़ता हुआ नजर आता, लेकिन जब हाथ मारो तो हाथ में कुछ नहीं आता, उसी को जर्रा कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह। कुरान कहता है अगर जर्रा बराबर भी बुराई की है तो सुन ले, जब हश्र का दिन होगा, सूरज सबा नेज़े पर होगा, जमीन दावे की होगी, आसमां फौलाद का होगा। आज मुझे बताओ सूरज कितनी दूरी पर है, लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी है, यहाँ तुम परेशान हो, हर एक परेशान है। एसिया काम नहीं कर रही है, अल्लाह अल्लाह, लाइट नहीं आ रही है, जनरेटर काम नहीं कर रहे, इन्वर्टर काम नहीं कर रहे, बैटरी काम नहीं कर रहे। अल्लाह अल्लाह, कितना पसीना इंसान को आ रहा है, कितनी गर्मी लग रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, घरों का हाल बुरा है, जानवर बीमार हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताओ जब सूरज सबा नेज़े पर होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, ज़मीन ताबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, अब मुझे बताओ उस दिन की पोजीशन क्या होगी, उस दिन का हाल क्या होगा। अरे इतनी दूर सूरज है, हम इसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह। अब मुझे बताओ गर्मी किससे होती है, सूरज से होती है ना, लेकिन ये बताओ सूरज रात में निकलता है या दिन में निकलता है? आप कहो कि दिन में निकलता है, इस वक्त तो सूरज छुपा हुआ है, लेकिन फिर
फिर भी उसकी हरारत, उसकी गर्मी इतनी तेज है। अल्लाह अल्लाह सूरज तो छुप गया है लेकिन उसकी हरारत बाकी है, उसकी शिद्दत बाकी है, उसकी गर्माहट बाकी है। अब जरा हिसाब लगाओ अल्लाह अल्लाह। जब इंसान को पसीना आता है, पसीने से बदबू आती है, पसीने से बदबू निकलती है, कपड़े खराब हो जाते हैं, अत्र लगाना पड़ता है, हमें तरह तरह के परफ्यूम यूज करना पड़ते हैं, हमारे जिस्म से खुशबू निकले, हमारे बदन से खुशबू निकले, हमारे कपड़ों से खुशबू निकले। अब जरा सोचो, दिल पे हाथ रखो, तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जमीर जरूर जमीरों में इंकलाब पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, जब सूरज ज़माने से पर होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, हाल क्या होगा? हाल ये होगा, किसी के पसीना घुटनों तक होगा, किसी का नाफ तक होगा, अल्लाह अल्लाह, किसी के कांधों तक पसीना होगा। बाज़ लोग ऐसे होंगे जो अपने पसीनों में डूब रहे होंगे, अपने पसीनों में गोता लगा रहे होंगे। अब जरा सोचो सही, उनकी पोजीशन क्या होगी, उनका हाल क्या होगा जो अपने पसीने में डूब रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह, अगर डुबकी पाक पानी में लग जाए वो बर्दाश्त नहीं होती है, अगर डुबकी ठंडे पानी में लग जाए वो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती है। अल्लाह अल्लाह, वहां जो हश्र के दिन डुबकी लगेगी, ठंडा पानी नहीं होगा, खुशबू वाला पानी नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे जिस्मों से जो पसीना निकल रहा होगा, बदबूदार पसीना होगा, उस पसीने में लोग डुबकी मार रहे होंगे, निकल रहे होंगे। ये बताओ, उस शिद्दत को बर्दाश्त कर सकते हो क्या? उस गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हो क्या? उस सख्ती को बर्दाश्त कर सकते हो क्या? मेरी तुम्हारी हैसियत क्या है? मेरी तुम्हारी औकात क्या है? अरे मेरी तुम्हारी हैसियत क्या है? हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारा कोई स्टेटस नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है। उस दिन की गर्मी से कौन बचाएगा? उस दिन की शिद्दत से कौन बचाएगा? मुझे बताओ, पूरा दिन बग्गी बाग में निकाल दिया जाए, कौन बचाएगा? पूरा दिन ताशों में निकाल दिया जाए, कौन बचाएगा? फजर में सोते रहो, जोहर में खेत में पड़े रहो, असर में सो जाओ, मगरिब खाने में निकाल दो, इशा खेलने में निकाल दो, पूरी रात मोबाइल चलाने में निकाल दो। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, सोशल मीडिया का दौर है। अल्लाह अल्लाह, जब से सोशल मीडिया आया है, अल्लाह अकबर कबीरा, हया खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह, बगैरती फैल गई, कपड़े छिन गए, हमारे जिस्मों से कपड़े उतार लिए गए, हमारे दिमागों में गलाजत भर दी गई। अब मुझे बताओ, इतनी शिद्दत का दिन होगा, कौन तुम्हें बचाएगा? क्या सत्ता बचाएगी? क्या प्रधानी बचाएगी? क्या इमारत बचाएगी? क्या माल बचाएगा? क्या दौलत बचाएगी? क्या बच्चे बचाएंगे? क्या जमीन बचाएगी? क्या चौकीदारी बचाएगी? कोई नहीं बचाएगा। कौन बचाएगा? उस दिन अगर कोई बचाएगा तो आमीना का लाल बचाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह बचाएंगे। इसलिए इस दुनिया से जाओ, ये मत देखो दुनिया का कहेगी वो नाराज हो रहा है, ये मत देखो फुला नाराज हो जाएगा, फुला नाराज हो जाएगा। देखना ये है, करो वो जिससे अल्लाह नाराज ना हो, जिससे रसूलुल्लाह नाराज ना हो। दुनिया में कोई राजी हो, कोई नाराज हो, इसका मतलब नहीं, बल्कि होना ये चाहिए, कुछ भी हो जाए अल्लाह नाराज नहीं होना चाहिए, रसूलुल्लाह नाराज ना होना चाहिए, बल्कि मिलके कहो। जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, मेरे का गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए।